नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक छोटे टॉपिक के बारे में, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में या विकास की अवस्थाओं के बारे में भी कहा जा सकता है। सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से कि कौन सी अवस्था किस विकास से संबंधित है या किसने कौन सा वर्गीकरण किया है बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित, उसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है बाल विकास की अवस्था या विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले बात करते हैं विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी है या वर्गीकरण किस किसने दिए। इसमें जो मोस्टली सवाल बनता है वो सीधा पूछा जाता है कि रॉस के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है, रॉस ने कितने भागों में बांटा है बाल विकास की अवस्थाओं को। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत शैशव अवस्था की उम्र क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो आज प्रमुख बाल विकास की प्रमुख या विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, विभाजन या वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, जहाँ से सीधा प्रश्न हमेशा एक प्रश्न दो प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी है। विकास की प्रमुख अवस्थाओं को हमने आज 5 अवस्थाओं के अनुसार पढ़ेंगे। एक तो सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे सबसे पहले कि विकास की अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण क्या है। उसके अलावा रॉस के अनुसार सामान्य वर्गी विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण उसने किस प्रकार किया, शैले ने किस प्रकार किया, शैले के अनुसार। हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे और पॉल के अनुसार विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो आज 5 विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य बाल विकास की अगर सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण में बाल विकास को 5 भागों में बांटा है। सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से बाल विकास को 5 भागों में बांटा है। एक है गर्भावस्था, दूसरा शैशव अवस्था, तीसरा बाल्य अवस्था, चौथा किशोर अवस्था और पांचवा प्रौढ़ अवस्था। वहाँ पे देखिए सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से बाल विकास की जो अवस्था है उनको 5 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। इंपॉर्टेंट बात ये है सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से बाल विकास की या विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है गर्भावस्था, दूसरी है शैशव अवस्था, तीसरी है बाल्य अवस्था, चौथी है किशोर अवस्था और पांचवी है प्रौढ़ अवस्था। गर्भावस्था की सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से अगर समय देखें तो गर्भ धारण से लेकर जन्म तक, यानी जब गर्भ का धारण होता है उस समय से लेके जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे गर्भावस्था कहा जाता है सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से। वहीं शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से लेके 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था के मध्य रखा गया है। फिर 6 से लेके 12 वर्ष तक का जो समय होता है उसे बाल्य अवस्था कहा जाता है। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का जो समय है उसे बाल्य अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। वहीं 12 से लेके 19 वर्ष तक का जो समय है उसे किशोर अवस्था में रखा गया है। और 19 वर्ष के बाद का जो समय है उसे प्रौढ़ अवस्था में रखा गया है। तो सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो गर्भावस्था, जन्म, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक, शैशव अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, बाल्य अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक और किशोर अवस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का जो समय होता है वो किशोर अवस्था में रखा गया है। इसी तरह 19 वर्ष के बाद के समय को प्रौढ़ावस्था में रखा गया है। तो सामान्य वर्गीकरण में बाल विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। और ये गर्भ धारण से लेके 19 वर्ष के बाद तक का पूरा घटनाक्रम है सामान्य वर्गीकरण में। अब दूसरा बात करते हैं रॉस के अनुसार। रॉस ने बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। रॉस ने कितने भागों में बांटा है, रॉस ने 4 भागों में बांटा है। पहली है शैशव अवस्था, दूसरी है पूर्व बाल्य अवस्था और तीसरी है उत्तर बाल्य अवस्था और चौथी है किशोर अवस्था। तो रॉस ने बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांट दिया उन्होंने। रॉस ने बाल विकास की अवस्था के अंतर्गत बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। और चौथी जो है वो है किशोर अवस्था। शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य बाल्य अवस्था और चौथी किशोर अवस्था। तो पहला जो है शैशव अवस्था, उसको रॉस ने जो समय दिया है वो दिया है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष का जो समय है, 1 से 3 वर्ष तक का, वो है शैशव अवस्था। फिर 3 से 6 वर्ष जो है वो है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था पूरी बाल्य अवस्था नहीं, बाल्य अवस्था का जो पहले वाला भाग होता है उसको पूर्व बाल्य अवस्था कहा जाए, जो ग्रॉस ने बताया 3 से लेके 6 वर्ष तक का। उत्तर बाल्य अवस्था 6 के बाद से 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का जो समय है उसे रॉस ने क्या बताया, उत्तर बाल्य अवस्था बताया। और ये 12 से 18 वर्ष है यहाँ पे, 12 से 18 वर्ष तक का जो समय है
वो रोस ने कितना बताया, 12 से 18 वर्ष, वो बताया किशोर अवस्था का। 12 से 18 वर्ष तक का जो समय है वो किशोर अवस्था बताया। तो रोस के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्था है। शैशव अवस्था, यह है 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक। फिर दूसरी बाल्य पूर्व बाल्य अवस्था, यह है 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। तीसरी उत्तर बाल्य अवस्था, यह है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। और चौथी है किशोर अवस्था, यह है 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। तो ये थी रॉस के अनुसार बाल विकास की प्रमुख अवस्था है। अब देखते हैं शैले के अनुसार। शैले शैले ने भी बाल विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। शैले ने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी किशोर अवस्था। तो शैले ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। शैशवावस्था को जो समय बताया वो बताया 0 से लेके 5 वर्ष, यानी जन्म से लेके 5 वर्ष तक का जो समय है, जन्म से लेकर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय है वो शैशव अवस्था है। किसके अनुसार, शैले के अनुसार। बाल्य अवस्था, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो समय है वो किसमें अनुसार, तो बाल्य अवस्था में आता है, तो शैले के अनुसार। और किशोर अवस्था की बात करें तो 12 वर्ष से 18 वर्ष, ये हो गया किशोर अवस्था। तो शैले ने जो है बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा है। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। शैशव अवस्था को उन्होंने 0 से 5 वर्ष में रखा है, बाल्य अवस्था को 6 से 12 वर्ष में रखा है, और किशोर अवस्था को 12 से 18 वर्ष में लगाया। तो ये हो गए 3 वर्गीकरण हमने अब तक पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिया सामान्य वर्गीकरण, दूसरा पढ़ लिया शैले के अनुसार, रॉस के अनुसार, और तीसरा पढ़ लिया शैले के अनुसार वर्गीकरण पढ़ लिया बाल विकास की प्रमुख अवस्था। तो अब बात करते हैं हरलोक के अनुसार। हरलोक ने जो है बाल विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। आप देखिए, हरलोक ने बाल विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में विभाजित किया है। उसने 8 भागों में बांटा है। तो जो सबसे पहली जो व्यवस्था है उसको बताया हुआ अवस्था बताया उसको गर्भावस्था। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। तीसरी है शिशु अवस्था। एक अन्य विभाग डाला है, अन्य अवस्था डाली है, वो है शिशु अवस्था। चौथी हो गई पूर्व बाल्य अवस्था। पांचवी हो गई उत्तर बाल्य अवस्था। छठी हो गई पूर्व किशोर अवस्था। सातवीं हो गई मध्य किशोर अवस्था। और आठवीं हो गई किशोर अवस्था। तो हरलोक ने जो है एक तो गर्भावस्था लिया सबसे पहले, उसके बाद जो शैशव अवस्था है उसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो शैशव अवस्था और दूसरी शिशु अवस्था। शैशव और शिशु 2 भागों में बांट दिया, यानी गर्भ धारण से लेके शिशु अवस्था तक 3 अवस्था हुई। गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद शैशव अवस्था आती है, उसको 2 भागों में बांट दिया, शैशव अवस्था प्लस शिशु अवस्था। उसके बाद बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है हॉलॉक ने, एक तो है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद किशोर अवस्था को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, पूर्व किशोर, मध्य किशोर और उत्तर किशोर अवस्था। तो मुख्य रूप से अगर देखें हडलों का जो विभाजन है वो है गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था को 2 भागों में बांट दिया, शैशवावस्था और शिशु अवस्था। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और किशोर अवस्था को 3 भागों में बांट दिया, पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था। हरलोक के अनुसार गर्भावस्था का जो समय है वो है गर्भ धारण से लेकर जन्म तक। गर्भ धारण से लेकर जन्म तक का जो समय हरलोक के अनुसार वो कौन सा है, गर्भावस्था का समय। और जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है, हरलोक के अनुसार शैशवावस्था का जो समय बनता है वो क्या बनता है, जन्म से लेकर 14 वर्ष तक का जो समय है, जन्म से लेकर 14 वर्ष तक का जो समय है वो शैशवावस्था है हरलोक के अनुसार। तीसरी इंपॉर्टेंट है शिशु अवस्था, ये किसने दी है, हरलोक ने दी है अपने वर्गीकरण में। और उसमें क्या बताया, 14 दिन से लेके 2 वर्ष तक का जो समय है, 14 दिन से लेके 2 वर्ष तक का जो समय है वो शिशु अवस्था है। तो हरलोक के अनुसार शिशु अवस्था का समय क्या है, जन्म से लेकर 14 वर्ष तक, और शिशु अवस्था का समय 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक। अब बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है हरलोक ने, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का समय, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय है वो पूर्व बाल्यावस्था में है। और 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो समय है वो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत है हरलोक के अनुसार। फिर किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को भी 3 भागों में बांट रखा है उन्होंने, पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था की बात करें तो 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का समय। मध्य किशोर अवस्था की बात करें तो 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक का समय। और उत्तर किशोर अवस्था की बात करें तो 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक का जो समय होता है वो किशोर अवस्था में आता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं हरलोक का पूरा वर्गीकरण। हरलोक ने बाल विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। पहली है गर्भावस्था,
जन्म गर्भ धारण से लेकर जन्म तक। दूसरी है शैशव अवस्था, इंपॉर्टेंट है, जन्म से लेकर सिर्फ 14 दिन तक। तीसरी है शिशु अवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरलोक ने दी है, 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक। उसके बाद बाल्य अवस्था को पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था दो भागों में बांटा है। पूर्व बाल्य अवस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक में। उत्तर बाल्य अवस्था है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष में। फिर आती है किशोर अवस्था, उसको भी 3 भागों में बांटा है। पूर्व किशोर अवस्था, यह है 12 से 14 वर्ष तक की। फिर आता है मध्य किशोर अवस्था, ये है 14 से 17 वर्ष की। फिर आती है उत्तर किशोर अवस्था, ये है 17 से 21 वर्ष तक। ये हो गया हर्डलॉक का बाल विकास की अवस्थाएं, 8 भागों में बांटा है। अब देखते हैं एक आखिरी कॉल के अनुसार, कॉल के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं। कॉल ने भी बाल विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है, 8 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहली जो इसकी अवस्था है वो है गर्भावस्था। दूसरी है शैशव अवस्था। तीसरी है इसमें बाल्य अवस्था। चौथी है मध्य बाल्य अवस्था। और पांचवी है उत्तर बाल्य अवस्था। छठी है पूर्व किशोर अवस्था। सातवीं है मध्य किशोर अवस्था। आठवीं है उत्तर किशोर अवस्था। कॉल के अनुसार अगर बाल विकास की अवस्थाओं को देखेंगे तो गर्भावस्था और शैशवावस्था, पहली तो हो गई गर्भा, दूसरी हो गई शैशवावस्था। उसके बाद बाल्य अवस्था को भी इसने 3 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। उसके बाद किशोर अवस्था को भी 3 भागों में बांटा है कॉल ने। तीन कौन से? पूर्व किशोर, मध्य किशोर और उत्तर किशोर। तो बाल्य अवस्था को भी 3 भागों में बांटा है, किशोर अवस्था को 3 भागों में बांटा। उसके अलावा गर्भावस्था और एक शैशवावस्था, ये 8 दिए हैं कॉल के अनुसार। वापिस देखिए, सबसे पहले इसकी जो है वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था कब पता है सर? गर्भ धारण से लेकर जन्म तक का जो समय है वो गर्भावस्था का नाम है कॉल के अनुसार। शैशवावस्था का इन्होंने जो समय बताया वो बताया जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो समय है कॉल के अनुसार वो कौन सा समय है? शैशवावस्था का समय। इसके बाद है पूर्व बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष तक। 2 से 6 वर्ष तक का जो समय है वो कॉल के अनुसार कौन सा है? पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था बताइए इन्होंने, वो बताइए 6 से 12 वर्ष। इसमें मध्य अवस्था से में क्या किया? लड़का और लड़की, बालिक और बालिका की अलग अलग बताइए। बॉय की इसमें बताइए लड़के की 6 से 12 वर्ष, और लड़की की बताइए 6 से 10 वर्ष तक बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में कौन ने लड़का और लड़की की जो अवस्था है, एज गैप, वो अलग अलग बताया है। लड़कों का बताया 6 से 12 वर्ष का, और बालिकाओं का बताया 6 से 10 वर्ष तक का। इसी तरह उत्तर बाल्यावस्था में बॉय का बताया है 12 से 14 वर्ष तक का, और गर्ल का बताया है 10 से लेकर 12 वर्ष तक का। पूर्व किशोर अवस्था, इसको भी लड़के और लड़की में 2 भागों में बांट रखा है पॉल ने। उसमें जो लड़के की जो आयु सीमा बताई, उसमें बताइए 14 से 16 वर्ष के लिए, और लड़की की बताइए 12 से 14 वर्ष के लिए। पूर्व किशोर अवस्था में भी 2 अलग अलग बांट रखा है। मध्य किशोर अवस्था, इसमें बालक की जो सीमा बताई है वो बताइए 16 से 18 वर्ष मध्य किशोर अवस्था में। वहीं 14 से 17 वर्ष बालिका की किशोर अवस्था बताइए 7वें में मध्य किशोर अवस्था में। उत्तर किशोर अवस्था की बात करें तो 18 से 20 वर्ष तो बताया है लड़के के लिए, और 17 से 20 वर्ष बताया है लड़की के लिए। तो कॉल के अनुसार बाल विकास की जो प्रमुख अवस्था है उसको 8 भागों में बांटा है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद 3 पूर्व, मध्य और किशोर अवस्था, इनको भी 3 भागों में बांटा है। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था से लेकर उत्तर किशोर अवस्था तक बालक और बालिका का जो आयु अंकन किया गया वो भी अलग अलग किया गया है। तो ये था कॉल के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं। तो आज हमने मुख्य रूप से बाल विकास के अंतर्गत सामान्य वर्गीकरण देखा एक तो, उसके अलावा रोज का, सेले का, हरलोक का और कॉल का, मुख्य रूप से 5 वर्गीकरण पड़े बाल विकास के संबंधित, जहाँ से हमेशा 1 से 2 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अगर आपको बताए गए टॉपिक, आज पढ़ाए गए टॉपिक की अगर पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो आप टेलीग्राम में जाके आरजे शिक्षा विजन सर्च करें, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आरजे शिक्षा विजन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।